सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनेन्द्रवर्णे मृच्छन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवसपरुवनं ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री अंशनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में जो हम तत्वार सूत्र में विषय पढ़कर आए हैं, उसी विषय को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। गाथा नंबर 311 में हमने समझा था, एक जाति की बहुत सी व्यक्तियों को बहु कहते हैं, अनेक जाति के बहुत पदार्थों को बहुविध कहते हैं, एक जाति की एक दो व्यक्ति को अल्प कहते हैं, एक जाति की अनेक व्यक्तियों को एक विध कहते हैं, दो जातियों के अनेक व्यक्तियों को अल्पविध कहते हैं। क्षिप्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियों का नाम से ही अर्थ सिद्ध है। शीघ्र पदार्थ क्षिप्र कहते हैं, जैसे तेजी से बहता हुआ जल प्रवाह। मंद गति से चलने वाले पदार्थ को अक्षिप्र कहते हैं, जैसे कछुआ अथवा धीरे धीरे चलने वाला घोड़ा। मनुष्य आदि छिपे हुए अप्रगट पदार्थ को अनिश्रित कहते हैं, जैसे जल में डूबा हुआ हाथी। प्रगट पदार्थ को निश्रुत कहते हैं, जैसे जल से बाहर आया हुआ हाथी। जो पदार्थ अभिप्राय से समझा जाए उसको अनुक्त कहते हैं, जैसे किसी के हाथ या सिर से इशारा करने पर किसी के काम के विषय में हाँ या ना समझना, अथवा कथित शब्दों के सिवाय वक्ता का अभिप्राय उन्हीं शब्दों से समझ लेना। जो शब्द के द्वारा कहा जाए उसको उक्त कहते हैं, जैसे यह घट है। जैसे घर वाले डांट रहे हैं तो आंख से ही पता चलता है कि नहीं, इनकी इच्छा नहीं है, अनुक्त है, और कहने से पता चले वो उक्त है। स्थिर पदार्थों को ध्रुव कहते हैं, जैसे पर्वत आदि। क्षणस्थायी अस्थिर पदार्थों को अध्रुव कहते हैं, जैसे बिजली आदि। ये विषय कल हमारा हुआ था। आइए 312 नंबर की गाथा को अभी हमको समझना है। वत्थुस्सपदे साधो वत्थुस्सपदे साधो वत्थु गहनं तु वत्थु देशं वा वत्थु गहनं तु वत्थु देशं वा सयलं वा अवलंब्य सयलं वा अवलंब्य अनिश्चिदम् अन्नवत्थु गई अनिश्चिदम् अन्नवत्थु गई। एक साथ बोलेंगे, वत्थुस्सपदे साधो वत्थु गहनं तु वत्थु देशं वा सयलं वा अवलंब्य अनिश्चिदम् अन्नवत्थु गई। वत्थुस्स मतलब वस्तु के, पदे साधो मतलब प्रदेशों में, वत्थु गहनम वस्तु ग्रहण, वस्तुदेशम वा वस्तुदेश मतलब
वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु का ज्ञान होना, या वस्तु के एक देश या पूर्ण वस्तु का ग्रहण करके उस निमित्त से किसी दूसरे वस्तु के होने वाले ज्ञान को अनिश्रित। शैलम देखो, वस्तुस वस्तु के पदे साधो प्रदेश को देखकर वस्तु का ग्रहण करना। पदे साधो मतलब संपूर्ण विस्तार से। वत्थुस वस्तु के, वत्थु देशम मतलब एक देश को ग्रहण करके उसका ग्रहण होना। वत्थु गहनम यह एक देश, ठीक है ना। इसके बाद शैलम व अवलिंबय, अब वह जो ज्ञान है वह वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु का ज्ञान होना, अथवा वस्तु के एक देश या पूर्ण वस्तु का ग्रहण करके उसके निमित्त से दूसरे वस्तु के होने वाले ज्ञान को भी अनिश्रित कहते हैं। अनिश्चितम अन्नवत्तु गई, वह ज्ञान वस्तु के एक देश को या अनेक देश को दोनों से भी यदि किसी अन्य वस्तु गई, किसी अन्य वस्तु का ज्ञान हो रहा है, उसको भी अनिश्चिदम कहते हैं। किसी भी वस्तु के व्यक्त अंश को देखकर जानकर उस अव्यक्त वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना, यद्वा किसी भी पदार्थ या उसके अंश को जानकर दूसरी भिन्न वस्तु को जान लेना, इसको अनिश्रित ज्ञान कहते हैं। यह कौन सा ज्ञान है? तो कह रहे हैं यह अनिश्रित ज्ञान है। क्या कह रहे हैं इसमें, देखो ध्यान से। किसी वस्तु का प्रदेश, पदे साधो मतलब प्रदेश, या फिर एक देश अंश प्रकट है, इसलिए जो वह एक देश अंश जिस वस्तु बिना न हो ऐसी अप्रगट वस्तु का ग्रहण करना वह अनिश्रित ज्ञान है। अथवा किसी वस्तु के एक देश अंश का या सर्वांग वस्तु का ही अवलंब करके ग्रहण करके अन्य किसी अप्रगट वस्तु का ग्रहण करना वह भी अनिश्रित ज्ञान है। क्या बात कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आई? बिल्कुल सही। अब इस बात की पुष्टि के लिए आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं। 313 नंबर की गाथा देखिए। पुखर गहने काले, पुखर गहने काले, हत्तिस्सय वदन गवय गहने वा, हत्तिस्सय वदन गवय गहने वा, वत्थुंतर छन्दस्सय, वत्थुंतर छन्दस्सय, धेनुस्सय बोहनं च हवे, धेनुस्सय बोहनं च हवे। क्या कह रहे देखो, एक बार पूर्ण उच्चारण कीजिए। पुखर गहने काले, हत्तिस्सय वदन गवय गहने वा, वत्थुंतर छन्दस्सय, धेनुस्सय बोहनं च हवे। पुखर गहने, पुखर गहने मतलब, पुखर मतलब होता है तालाब। तत्वार सूत्र में भी ये आया है ना शब्द पुष्कर वर दीप, ठीक है ना। पुखर गहने काले, तो जो तालाब में डूबा हुआ, हत्तिस हाथी के, वदन मतलब मुख, तालाब में डूबा हुआ जो हाथी है उसका मुख, मुख मतलब उसकी जो हाथी की सुंड है, उस हाथी को देखकर हमने हाथी का ज्ञान कर लिया। अथवा हाथी का मुख दिख गया ऊपर का, सुंड नहीं दिखी, तो मुख को देखकर हमें क्या याद आया? गहनम, गवय वा, उस काले उस चेहरे को देखकर, अरे ऐसी तो नील गाय भी होती है, तो उसके मुख को देखकर उसी समय उससे भिन्न किंतु उसके सदृश
चंद्रमा का ज्ञान होना अथवा गवय को देखकर उसी के समान अन्य सदृश गाय का ज्ञान होना, यह अनिश्रित ज्ञान है। मतलब तालाब के ग्रहण में, तालाब में जो हाथी है उस हाथी के सुंड को देखकर हाथी का ज्ञान हुआ, ठीक बात। उसके जो हाथी के चेहरे को देखकर हो सकता है कि भाई वैसे ही एक नील गाय थी, ऐसा ही उसका था, उसको भी याद आया। मतलब वस्तु के जो सामने वस्तु है उस वस्तु इधर, इधर मतलब भिन्न, तो सामने जो वस्तु है उससे भिन्न वस्तु का भी ज्ञान हो गया, ठीक है ना भाई। किसी के मुख को देखकर हम कहते उसका मुख तो चंद्रमा के समान है, भाई उसके मुख को देखकर याद किसकी आ रही है, चंद्रमा की। इसी तरह किसी धेनुष, किसी गाय को देखने के बाद हमें किसी गाय की याद आती, यार हमारी भी गाय ऐसी ही थी, इस गाय को देखकर उस गाय की याद आ रही है, यह अनिश्रित ज्ञान है, ठीक है ना। यह क्या है, यह अनिश्रित ज्ञान है। मतलब वस्तु के एक देश को देखकर संपूर्ण वस्तु का ज्ञान हो रहा है, या वस्तु के पूर्ण देश को देखकर भी वस्तु का ज्ञान हो रहा है। हो सकता है कि संपूर्ण वस्तु देख के भी उसके जैसी ही, उसके सदृश अन्य किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, उसको भी अनिश्रित ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को भी क्या कहा है, अनिश्रित। तो देखो, पुष्कर अर्थात जल से बाहर प्रकट दिखती ऐसी जल में डूबे हुए हाथी की सूंड, उसको जानने से ऐसे हमको ज्ञान हुआ कि इस जल में हाथी है, क्योंकि हाथी बिना सूंड के नहीं होता है। जिसके बिना जो ना हो उसको उसका साधन कहते हैं, ठीक है ना। तो हाथी सूंड के बिना नहीं होता है। किसी के मुख को देखकर हमें चंद्रमा का स्मरण हुआ, तो ये चंद्रमा से उसकी सदृश्यता बताई जा रही है, तो उसके सम्मुख किसी वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे गाय का ज्ञान गवय को देखकर हो गया, भाई किसी गाय को देखा तो ऐसे हमारे धेनु की याद हमको आ गई। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं, देखो ये जो अनुमान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, ये जो परोक्ष प्रमाण हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़े थे, तो ये सब जो है ना, ये चारों परोक्ष प्रमाण अनिश्रित ज्ञान के विषय है, अनिश्रित मति ज्ञान के विषय होते हैं अनुमान से। भाई सुंड है तो इसमें हाथी होगा, यह अनुमान है। स्मृति, उस चेहरे को देखकर चंद्रमा की याद आ गई, स्मृति। प्रत्यभिज्ञान, अच्छा ये गाय है ना, इसको देखकर हमारी पहले की गाय की याद आ गई, प्रत्यभिज्ञान, इसको देखकर उसकी याद आना। तर्क, तर्क हमने लगाया, भाई ऐसा नीला ही वो नील गाय भी तो होती है, ये तर्क। तो इस प्रकार से परोक्ष ज्ञान के अनिश्रित में वो भेद ग्रहण किए जाते हैं, इसको कहते हैं मति ज्ञान का अनिश्रित भेद। तो मति ज्ञान में जो पारमार्थिक प्रत्यक्षपना है नहीं, क्योंकि अपने विषय को तारतम्य रूप संपूर्ण स्पष्ट नहीं जानता। पहले आचार्यों ने प्रत्यक्ष का लक्षण बहुत अच्छे तरह से बताया, फिर मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं। तो मति ज्ञान है तो वह सम्यक ज्ञान, लेकिन वह मति ज्ञान पूर्ण नहीं है, इस तरह से हमें समझना है। देखो 314 नंबर की गाथा, मति ज्ञान के और स्थानों को यहाँ पर हमें बता रहे हैं। एक चौकम 24, एक चौकम 24, 28 च टिप्पणीं किच्चा, 28 च टिप्पणीं किच्चा, इग छौवा रस गुनि दे, इग छौवा रस गुनि दे, मदिनाने होंति ठानानी।
मदिनाने होंति ठानानी। एक साथ बोलिए। एक चौकम चौबीसम चत एक चौकम चौबीस सट्ठावीसम च टिप्पणीम किच्चा इग छौवारस गुनी दे मदिनाने होंति ठानानी। देखो, किसी का अर्ध ज्ञान हो, किसी का पूर्ण ज्ञान हो, उस अपेक्षा से मति ज्ञान के विभिन्न भेदों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। एक, एक का मतलब एक। चौकम, चौकम मतलब चार। ठीक है। एक का मतलब एक, चौकम मतलब चार। चौबीस, चौबीस, चौ मतलब चार, बीस मतलब बीस, मतलब 24। ठीक है ना। फिर 24 के बाद 28, 24 स अ निकलेगा 28। ठीक है ना। अष्टाविंशति शब्द निकलेगा वो 28। तिप्पणिम। ठीक है ना। तिप्पणिम मतलब, पडिम मतलब पंक्ति। तो 3 पंक्तियों में इनकी किच्छा मतलब कृत्वा। तो तिप्पणिम मतलब 3 पंक्तियों में, किच्छा मतलब कृत्वा मतलब इनकी स्थापना करके। ठीक है ना। इनके क्रम से 3 पंक्ति में स्थापना करके इनका इगी मतलब एक, छऊ मतलब 6, वार मतलब 12। इगी मतलब एक, छऊ मतलब 6, वार मतलब 12। ठीक है ना। वारस मतलब 12। गुनिदे यथाक्रम से गुना करने पर मदिनाने, मदिनाने मतलब मति ज्ञान के, होंती मतलब होते हैं, ठानानी मतलब स्थान। ठीक है। अब देखो पहला शब्द एक, मतलब मति ज्ञान का सामान्य से एक ही भेद है। चौकम, अगर अवग्रह इहा अवाय और धारणा की अपेक्षा लेंगे तो चौकम मतलब चार भेद है। 5 इंद्रिय और 6 मन से अवग्रह को हमने यदि गुना कर लिया, अवग्रहादि अवग्रह यह अवाय और धारणा को, ये इंद्रिय 5 और 6 मन से गुना किया तो 24, मतलब इसके 24 भेद होते हैं। अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह दोनों की अपेक्षा से चार भेद इस 24 में हमने इंक्लूड कर लिए, जोड़ दिए, तो 28 मतलब 28 भेद होते हैं। इसी प्रकार मति ज्ञान के अलग अलग भेद होते हैं। इनको क्रम से टिप्पणिम किच्चा 3 पंक्तियों में स्थापना करके इनका 1, 6 और 12 के साथ यथाक्रम से गुना करने पर मति ज्ञान के सामान्य, अर्ध और पूर्ण स्थान होते हैं। विषय सामान्य से यदि इन चार का गुना किया जाए तो क्रम से 1, 4, 24 और 28 स्थान है। यदि इन चार का बहुआदिक 6 से गुना किया जाए तो मति ज्ञान के अर्ध स्थान है। बहुआदिक 12 से यदि गुना किया जाए तो पूर्ण स्थान है। बहुआदिक पहले 6 फिर इतर, ऐसा करने से वो 12। ऐसे ये मति ज्ञान के क्या होते हैं, पूर्ण स्थान होते हैं। फिर से समझो, मति ज्ञान सामान्य अपेक्षा से एक है। अवग्रह इहा अवाय धारणा की अपेक्षा से 4 है। 5 इंद्रिय और 6 मन के द्वारा अवग्रह इहा अवाय और धारणा सो गुणित करेंगे 24 भेद है। इसमें व्यंजन और अर्थ की भेद से 28 है। अब इनको एक पंक्ति में हमें रखना है। 1, 4, 24, 28 एक पंक्ति में। इन चारों को जुदे जुदे 3 जगह हमें रखना है। वहां एक जगह तो सामान्यपने अपने अपने विषय को जानना, ऐसे विषय संबंधी 1 से गुना करते हैं, तब तो 1, 4, 24, 28 से भेद हुए। पुनश्च दूसरी जगह यदि हम इनको बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त, ध्रुव इन 6 प्रकार के विषय के भेद से गुना करते हैं तो 6, 24 और 144 और 168 ऐसे मति ज्ञान के आधे विषय भेदों की संख्या हमें प्राप्त होती है। पुनः तीसरी जगह पर उनके प्रतिपक्षी 12 विषय भेदों को गुना करने पर
मतलब 1 को 12 से गुना किया 12, फिर 48, फिर 288 और 336। ऐसे 12 के साथ उनको हमने गुना कर लिया। किस किस को गुना करना है देखो ध्यान से। 1 4 24 28, 1 4 24 28, इसको हमने एक क्रम से रखा। तीन पंक्ति, अब तीन पंक्तियों में हमें इसको अलग अलग गुना करना है। तो पहली जगह सामान्यपने अपने अपने विषय को जानना, तो 1 से गुना करते हैं। 1 को 1 से गुना किया, 4 को 4 से गुना किया, 24 को 24 से, और अट्ठा नहीं, सबको 1 से, 1 को 1 से, 4 को भी 1 से, 24 को भी 1 से, और 28 को भी 1 से। तो इतने भेद होंगे, क्योंकि मति ज्ञान का एक भेद हम वहां पर लगा रहे हैं। ध्यान से, पहले क्या बताया, मति ज्ञान की सामान्य की अपेक्षा एक भेद है, अवग्रह की अपेक्षा, अवग्रह आदि की अपेक्षा 4 भेद है, 5 इंद्रिय और मन को गुणित करने से अवग्रह से 24 भेद है, और फिर व्यंजन और अर्थ के 4 भेद जोड़ेंगे तो 28 भेद है। ऐसे 1 4 24 28। अब 1 4 24 28 ऊपर रख दिए। 1 4 24 28 को पहले हमने सबको 1 से भाग दिया, फिर 1 4 24 28 को हमने 4 से भाग दिया, 1 को 4 से, 4 को 4 से, 24 को 4 से, 28 को 4 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर आधे भेद हमको मिलेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 को 1 4 24 और 28 से भेद हुए। दूसरी जगह पर इनको बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, ऐसे 6 6 भेदों से हमें गुना कर लिया। तो 1 को 6 से, 4 को 6 से, 24 को 6 से, 28 को 6 से। तो 1 को 6 से गुणित किया 6, 4 को 6 से गुणित किया 24, 24 को 6 से गुणित किया 144, और 28 को 6 से गुणित किया 168। फिर इसी पंक्ति को हमने क्या करना है, 1 4 24 28 को 12 12 से गुणित करना है। 1 को 12 से गुणित किया 12, एक को सॉरी 4 को 12 से गुणित किया 12 चौक 48, फिर 24 को 12 से गुणित किया 288, और फिर 28 को 12 से गुणित किया 336। ऐसे सर्व विषय भेदों की अपेक्षा मति ज्ञान के भेद होते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। तो हमें इसको निकालना आना चाहिए बहुत आसान तरीके से। पहले तो क्या करना है, 1 4 28 एक भेद हमने लिख दिया। अब इनको 3 से गुना करना है हमें, 3 स्थानों पर। पहले 1 से गुणित करना है, फिर 6 से गुणित करना है, फिर 12 से गुणित करना है। 3 पंक्तियों में ऐसे गुना करने पर हमें, जब हम एक आदि से गुना करते हैं तो ये सामान्य रूप से भेद पता चलते हैं। जब हम इनको 6 से गुणित करते हैं तो इनके आधे भेद पूर्ण होते हैं हमें। और जब हम इनको 12 से गुणित करते हैं तो हमें इनके पूर्ण का भेद, पूर्ण का ज्ञान, मतलब 336 प्रकार के भेदों का ज्ञान हमको हो जाता है। ठीक है। अब देखिए 315 नंबर की गाथा। अथा दो अथंतर, अथा दो अथंतर, मुवलभंत भनंति सुदणानम, मुवलभंतम भनंति सुदणानम, अभिनिबो हि अपूवम्, अभिनिबो हि अपूवम्, नियमे निहि सदज्जं पमुहम्, नियमे नियः सदज्जं पमुहम्, पमुहम्। एक साथ उच्चारण करेंगे। अत्थादो अत्थंतर, मुवलभंतं भनन्ति सुदणानम्, अभिनिबो हि अपूवम्, नियमने हि सदज्जं पमुहम्। अब देखो मति ज्ञान के, पहले मति ज्ञान की व्याख्या की, फिर मति ज्ञान के भेदों को बताया, फिर मति ज्ञान के संपूर्ण भेदों को बताया। मति ज्ञान के भेदों को बताकर जो व्याख्या की थी, फिर संपूर्ण भेदों को यहाँ पर बताया। अब मति ज्ञान का विषय यहाँ पर समाप्त हुआ, श्रुत ज्ञान के विषय को शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना।
क्योंकि श्रुत ज्ञान का विषय क्रम से अब यहाँ पर प्राप्त हुआ। क्या कह रहे देखो, अत्थादो, अत्थंतर, मूलभंत भनंति सुदनानम। सुदनानम मतलब श्रुत ज्ञान, भनंति मतलब कहते हैं। किसको कहते हैं श्रुत ज्ञान? ध्यान से देखो, यहाँ पर अत्थादो, अथ आदो, ठीक है ना। तो अथ आदो मतलब अर्थ, अदर्थ, अथंतर, मूलभंत। अर्थ और अथंतर, पहले तो अर्थ आदि और अर्थांतर आदि, उवल भानम, उसका उत्कृष्ट ज्ञान हो गया। अभिनी बोहि पूर्वम, अभिनिबोध पूर्वक, नियमेनी ही, नियम से, सद्दजम मतलब शब्दों से, पमूहम मतलब प्रमुख। क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान को जो हमने जाना था, मति ज्ञान ने जिसको निश्चय किया था, ऐसे पदार्थों का अवलंबन करके, ठीक है ना। वो लभंतम अर्थादो, अर्थंतर। तो अर्थादो मतलब पदार्थों का जिनका अर्थ मति ज्ञान ने कर लिया था, उलभंत उनका अवलंबन करके उसी पदार्थ से संबंध सहित कोई अन्य पदार्थ उसको जानना है, वह श्रुत ज्ञान है। वह श्रुत ज्ञान अभिनिबोहि पूर्वम, अभिनिबोध पूर्वक होता है। नियमेने ही सद्दजम पमुहम, और वह नियम से, सद्दजम मतलब शब्दों के माध्यम से। तो वह जो ज्ञान है, अभिनिबुवम पुवम मतलब अभिनिबोधिक है। ऐसा क्यों कहा? अभिनिबोध का अर्थ होता है मति ज्ञान। हम पढ़े थे ना, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो अभिनिबोधम पूर्वम मतलब मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो मति ज्ञानावरण के क्षोभम से मति ज्ञान हुआ। पश्चात मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना, उसके अवलंब से अन्य किसी पदार्थ का जानना, वह श्रुत ज्ञान है। ऐसा नियम है। पहले मति ज्ञान हुए बिना श्रुत ज्ञान सर्वथा नहीं होता। उस श्रुत ज्ञान के दो भेद है, ठीक है ना। तो शब्दजम जो शब्द आया है मतलब अक्षरात्मक, और एक भेद होता है अनक्षरात्मक। तो सद्दजम मतलब शब्द अर्थात अक्षर, पद, छंद शब्द से उत्पन्न हुआ, तो ये अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। वह प्रमुख अर्थात मुख्य है। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान मुख्य है, क्योंकि देना लेना, शास्त्र पढ़ना इत्यादि सर्व व्यवहार मूल अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान से होते हैं। पुनश्च जो उससे उत्पन्न हुआ, किससे? लिंग मात्र से, चिन्ह मात्र से, वह अनक्षरात्मक है। मतलब इशारों से, यूं कहें एक अक्षरात्मक भाषा और एक सांकेतिक भाषा। तो चिन्ह आदि से मतलब संकेत आदि से जो उत्पन्न हुआ, वो अनक्षरात्मक श्रुतक ज्ञान है। वह एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय परंत सर्व जीवों के है, तथापि इससे कोई व्यवहार प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए यह प्रधान नहीं है। तो प्रमुखम शब्दजम नियमेन, प्रमुख शब्दजम नियमेन, शब्द को ही प्रमुख कहा। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह वाली भाषा का प्रयोग सर्वथा नहीं है, प्रधान नहीं है, व्यवहार नहीं है। कहते हैं श्रूयते इति श्रुतः तदुत्पन्न अर्थ ज्ञानम श्रुतम। शब्द है, शब्द से जो हुआ वह श्रुत ज्ञान है, सुना है हमने। इसमें भी अर्थ में अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ही प्रधान है। श्रुत ऐसा रूढ़ी शब्द है जो मति ज्ञान पूर्वक अन्य पदार्थों को जानने रूप ज्ञान का विशेष अर्थ में प्रवरता है। जैसे कुशल शब्द का तो यह अर्थ है, कुश अर्थात डाब, उसको लाने वाला कुशल, परंतु रूढ़ी से यह प्रवीण पुरुष के लिए कहा जाता है। देखो, कुशल मतलब क्या? कुशल शब्द है, कुशल शब्द का अर्थ होता है कुश नाम की एक वनस्पति है, उस कुश नाम की वनस्पति को लाने में जो सक्षम है वो कुशल। उससे भी आगे होता है कुशाग्र,
तो उस कुशल नाम के वनस्पति, कुश कुश नाम की वनस्पति होती है, तो कुश को लाने वाला कुशल, कुश लाती, कुश को लाने वाला, कुश नाम के वनस्पति को लाने वाला कुशल, और कुशाग्र उस कुश नाम के वनस्पति के भी अग्र भाग को जो ला सकता है। कुश मतलब ये कांटे की तरह होती है, यूं समझो तलवार की धार, उसके अग्र भाग को तोड़ना मतलब हाथ कट होना। भाई जो उसको लाने में सक्षम है वो इस तरह से तोड़ेगा कि अग्र भाग को घात नहीं होगा, उसको कहते हैं कुशाग्र। लेकिन आजकल ये कुशल या कुशाग्र शब्द प्रवीण पुरुष के लिए प्रसिद्ध हो गए। तो वैसे ही श्रुत शब्द को हमें जानना है जो शब्दों से होता है, ठीक है ना। तो इसमें शब्द ही ज्ञान प्रमुख है। तो मति ज्ञान और उसके निमित्त से जीव नाम पदार्थ का जो अस्तित्व हमें होता है वह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का स्वरूप है। अक्षरात्मक शब्द उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसको अक्षरात्मक कहा है। तो यहाँ पर अक्षर ज्ञान ही प्रमुख है। अब अनक्षरात्मक क्या है? ठंडी हवा चली, उसका स्पर्श हमें हुआ, तो शीतल पवन को हमने जान लिया, ये भी श्रुत ज्ञान है। ये मति ज्ञान से हमने जाना हवा है, ठंडी है, श्रुत ज्ञान से जाना। तो शीतल पवन जो है यह भी श्रुत ज्ञान है, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, अक्षर के निमित्त से हुआ नहीं है यह। तो ये अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का स्वरूप होता है। इस तरह से हमें समझना है। और आगे देखो, इसके हमें एक बार भावार्थ समझते हैं। भावार्थ बहुत अच्छे से दिया है। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर किंतु उससे भिन्न ही अर्थ को श्रुत ज्ञान विषय किया करता है। अतएव यह नियम है कि मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान हुआ करता है। मति ज्ञान के विषय का अवलंबन लिए बिना श्रुत ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ करता। यद्यपि उसका मूल कारण श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षेम है, फिर भी उसको मति ज्ञान के विषय का अवलंबन चाहिए। श्रुत ज्ञान के यद्यपि अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अथवा शब्दज अथवा लिंगज इस तरह के भेद है, किंतु अक्षरात्मक शब्दजन्य श्रुत ज्ञान ही मुख्य माना है। क्योंकि प्रथम तो निरुक्त अर्थ करने पर उसके विषय में शब्द प्रधानता स्वयं ही व्यक्त हो जाती है। दूसरी बात यह है, नामोच्चारण, लेन देन, समस्त लोक व्यवहार में, उपदेश में, शास्त्र के अध्ययन में, ध्यान आदि के अपेक्षा मोक्ष मार्ग में भी शब्द और तज्जन्य बोध श्रुत ज्ञान की मुख्यता है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के हो जाता है, परंतु वह लोक व्यवहार और मोक्ष मार्ग में भी उस तरह उपयोगी न होने के कारण मुख्य नहीं है। फिर भी यहाँ आचार्य ने उसके स्वरूप का परिज्ञान कराया। श्रुत ज्ञान के उन्हीं अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक इन दोनों भेदों के स्वरूप के दृष्टि में रखकर भिन्न भिन्न प्रमाण यहाँ पर बता रहे हैं। देखो ध्यान से, अभी हम 215 ही गाथा पढ़ते हैं, फिर 216वीं गाथा में थोड़ा सा हमारा जो सिद्ध भगवान का ज्ञान है वह किस तरह से षट स्वरूप होता है वो सारी बातें यहाँ पर होंगी। मतलब षट स्थानों का ज्ञान हमें अगली गाथाओं से होगा, तो उसको विषय को हम थोड़ा अगली कक्षा में लेंगे। ध्यान से सुनिएगा। परसों से पूज्य गुरुदेव के पास हम सभी लोगों की एक अखिल भारतीय विद्वत परिषद की ओर से संगोष्ठी है, जहां पर सभी वरिष्ठ विद्वानगण पधारते हैं। तो आप सभी के शुभकामनाओं से इस वर्ष वहां पर मैं भी जा रहा हूँ, मतलब पिछले 2 साल से। तो इस कारण से कल, परसों और सोमवार को कक्षा का अवकाश रहेगा, ठीक है ना। 3 दिन की वो संगोष्ठी है, और जहां तक मंगल का भी अवकाश रहेगा तो बुधवार को ही अगली कक्षा हो पाएगी। लेकिन कक्षा के समय कुछ नोट्स आपको ग्रुप पर भेजे जाएंगे, उन नोट्स को आप पढ़िएगा। एक आध दिन हो सकता है कोई ऑनलाइन टेस्ट भी आपकी आ जाएगी जो आपको मोबाइल पर ही क्लिक करके देनी है। तो इस तरह से बहुत सारे विषय इसमें होंगे, तो आप कक्षा के समय पर ग्रुप अवश्य देखिएगा जो अष्टम वर्ष का बना है, और जो ज्ञानोदय आदि के ग्रुप है उन सभी ग्रुपों पर विशेष नोट्स वगैरह भेजे जाएंगे, तो उन सभी का आपने ध्यान देना है। और 4 दिन तक जो है अध्ययन में गैप नहीं देना है, प्रतिदिन आकर बैठकर रिवीजन वगैरह हमें करना है, ठीक है। लक्ष्मी दीदी जी बोलिए, प्रश्न है कुछ आपका?
अनम्यूट कीजिए लक्ष्मी दीदी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। बोलो। हाँ भैया जी, मेरे को ये जो ये इसमें आपने भी बताया ना मति ज्ञान के ये स्थान, है ना, तो ये मेरे पास एक टेबल वाली बुक है, तो उसमें भी अच्छे से दिया हुआ है। जैसे अपन ने पहले ही समझा, सामान्य की अपेक्षा से एक, अवग्रह आदि की अपेक्षा से चार, इंद्रिय और मन की अपेक्षा से 24। तो इसको इंद्रिय और मन की अपेक्षा से जो 24 बनाए हैं भेद, ये अवग्रह के चार लिए और 5 इंद्रिय और एक मन को इसमें मल्टीप्लाई किया, हाँ तो। तो ये 24 बने यूं। हाँ भाई और फिर वापस पांच भैया जी इंद्रिय इसको। और एक, पांच इंद्रिय और एक मन, 6 हो गए। और इनको हम्म। अवग्रह यह अवाय और धारणा से गुणित किया तो 24 हो गए। तो भैया जी ये वापस, ये यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, फिर ये अर्था अवग्रह और व्यंजना अवग्रह के ये 28 कैसे मानेंगे फिर इनको। अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, उसमें हमने ये पढ़ा था, अर्थावग्रह के तो ये 24 भेद है ही जो ऊपर दिए हैं। अच्छा, ये व्यंजनावग्रह अर्था में अवग्रह इसमें के सिर्फ हो चार जाएंगे। जोड़ने हैं, जो आंख और मन को छोड़ के बाकी चार इंद्रियों से होते हैं, तो वो 24 में प्लस 4 करने से 28 होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके जी भाई, थोड़ा कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया भैया जी, जी थैंक जी। यू। सैमसंग लिखा है, यस एम बोलिए। सैमसंग नाम लिखा है, बोलिएगा। हाँ, राजा रानी जी जैन बोलिएगा। जय जिन भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूर्वक होता है, अब इसमें दिया है कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। अभी तक क्या पढ़ा था? अभी तक तो यही पढ़ा था कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूर्वक होता है। कहीं से होगा श्रुत ज्ञान पूर्वक? तत्वार सूत्र में तो भैया श्रुतम, जी यही पढ़ा था। सुनो। तत्वार सूत्र में यही श्रुतम पढ़ा था। कहाँ तत्वर सूत्र में लिखा है? तत्वर सूत्र का ही सूत्र आपको बोल रहा हूँ, सुनिए। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत हाँ। ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मतिम श्रुत अच्छा पूर्वम ऐसा नहीं लिखा है। अच्छा। ठीक है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूर्वक होता है, यही लिखा है ना। ना, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। अच्छा। यही तत्वार सूत्र में लिखा है, यही इसी में लिखा है। ठीक है। और भैया ध्यान से, जी एक श्रुत ज्ञान आगे का विषय है, मति ज्ञान पहले का विषय है। मति हाँ हाँ। ज्ञान जानेगा ये फैन है, श्रुत ज्ञान अरे भैया। जानेगा ये कौन से कंपनी का है। हम्म। ठीक है। हाँ जी। और भैया जी, एक ये अर्थ अपग्रह और व्यंजन अपग्रह के जो भेद हैं, च- हम्म। चार, 24 में जो चार जोड़े 28 हुए, तो वो चार हम्म। कौन कौन से आएंगे इसमें। व्यंजना वगैरह में आएंगे जो और आंख और मन को छोड़कर बाकी चार चार इंद्रियों से मात्र व्यंजना वगैरह होता है, हाँ मतलब वह हाँ हाँ ज्ञान अस्पष्ट रहता है। ठीक है। हाँ। हाँ जी। वो चार लेना है उसमें। अच्छा। हम्म, थैंक यू भैया। जी। स्तुति दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी वो ना, उस दिन मैंने ये प्राप्ति का तो बताया था, हाँ अवग्रह इसमें, और मैंने अनभिव्यक्ति का नहीं बता पाई थी मैं, तो मैं अभी बोलो बता दूं क्या। बोलो बोलो बोलो, जैसे जल्दी जल्दी बोलो। अनभिव्यक्ति, भैया जैसे हम बाकी जितनी इंद्रियां रहते हैं, है ना, हाँ उनसे किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति आया, तो मतलब मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि वो गोरा है कि काला है ना। इसके लिए मुझे चक्षु इंद्री, मतलब किसी चीज को यदि मुझे व्यक्त करना है, तो मुझे चक्षु इंद्री की सहायता पड़ती है। इसीलिए बाकी चारों इंद्रियों को अनभिव्यक्ति और प्राप्ति कहा है, और चक्षु इंद्री और मन के द्वारा व्यक्त और अप्राप्त कहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है ना भैया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद भैया। जी जी जी। कीर्ति दीदी जी जैन बोलिए। जय जी, जय बोलो दीदी जिनेन्द्र। जल्दी। जय आप जो भी जिनेन्द्र। बता रहे हैं कि छुट्टी है 4 दिन की, तो हेलो, आवाज, हाँ। हाँ बोलो। हाँ हाँ। मैं ये पूछ रही थी, आप नहीं आएंगे क्लास में तो लिंक आएगी क्या? नहीं नहीं, लिंक आप नहीं क्लास आएंगी, नहीं ले। कुछ नोट्स आएंगे। कुछ नोट्स आएंगे ग्रुप पर, या कुछ परीक्षाएं आएगी जो आपको हल हाँ, करनी है। तो
ठीक है, ठीक है, ठीक आप है करें दीदी। जिनेंद्र। जी जी भैया जी। हाँ, जी जी। इतना कर लेते। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी।